आज हम बात करेंगे ईरान युद्ध के बारे में कि ईरान युद्ध से भारत को अभी तक अ, क्या प्रभावित किया है, नुकसान हुआ है या फ़ायदे हुए। तो हम नॉर्मली लोगों की नज़र से देखते हैं तो हमें लगता है कि इससे हमें परेशानी हो रही है, खासकर जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसकी कमी महसूस हो रही है या गैस की। और एक डिफेंस एक्सपर्ट या डिफेंस की नज़र से आप देखोगे तो इसमें बेनिफिट्स हैं। उसका दोनों चीज़ों का अपन छोटे रूप में चर्चा करेंगे। तो पहले कर लेते हैं ऑयल एंड गैस के रूप में। तो ऑयल एंड गैस की कमी हम मान सकते हैं, हमारे यहाँ से हम अरब कंट्रीज से हम ऑयल एंड गैस लेते थे, लेकिन हाँ आपको पता होगा कि वो समय बीत गया जब हम इन पे ज़्यादा डिपेंड थे, आज से 15 साल पहले या 10-20 साल पहले, कि हम ज़्यादातर ऑयल एंड गैस यहीं से खरीदते थे अरब कंट्री से। लेकिन हमने धीरे धीरे क्या किया, कुछ सालों में हमने अपनी जो निर्भरता है वो इनसे घटा के और देशों से खरीदना शुरू किया, जैसे वेनेजुला से, अमेरिका से, रशिया से, ब्राज़ील से, जिसका ऑस्ट्रेलिया से कुछ गैस वैस का हो गया, अलग अलग देशों से। मतलब करीब 40 से 42 देश हैं जिनसे हम ऑयल एंड गैस आज के वर्तमान समय में खरीदते हैं। तो ये तो 4-5 देश हुई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम 5 देश घटा भी ले तो 35 देश बच गए। 35 देश हमारे पास हैं जहाँ से हम ऑयल एंड गैस खरीद सकते हैं। और इतना बड़ा मार्केट, कोई भी देश जो ऑयल एंड गैस बेचने वाला होगा, निर्यात करने वाला होगा, वो नहीं चाहेगा इस तरह का मार्केट को खोया जाए। यदि उन्हें थोड़ा लॉस भी हो या कोई प्रॉब्लम भी आए तो भी वो प्रयास करेंगे कि हम ये मार्केट को हम अपने पास रखें। सबसे पहली बात, वो समय बीत गया जब अरब कंट्रीज़ की दादागिरी चलती थी कि मैं उसे दूंगा तेल, इसे नहीं दूंगा, मैं इतना कर दूंगा, इतने महंगे दूंगा। ये दादागिरी भारत पे आज 20-30 साल पहले चलती थी। अब वो नहीं रहा भारत जो पहले वाला। अब भारत के पास जेब में, कहते हैं ना कि जब जिसकी जेब में पैसे, तुम नहीं तुम्हारा भाई देगा। और हम लोगों ने इससे पहले धीरे धीरे अरब कंट्री से, सऊदी अरब के, इनके, हमने पहले से अपने ऑयल को कम कर दिया था परचेज करने से, ऑयल एंड गैस को धीरे धीरे। या तो हम खुद उत्पादन करने लगे थे, जैसे हमारे असम से होता है, मुंबई से होता है, राजस्थान में उत्पादन हो रहा है। इसी से संबंधित हमने जैसे भी राजस्थान के अंदर बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई है हमने, उसका दुर्भाग्य से अभी 2 दिन पहले उद्घाटन होना था, लेकिन वो छोटी सी कोई आग की घटना की वजह से वो नहीं हो पाया। तो वो जल्दी शुरू हो जाएगा। तो हम उस पर डिपेंडेंट नहीं है। पहली बात तो ये क्लियर है कि हम अरब कंट्रीज़ पे इस तरह का हम निर्भर नहीं, बल्कि अरब कंट्रीज हम पे निर्भर है। उनके खाद्यान्न से संबंधित ज़्यादातर सामान हमारे बाहर से जाता है। कोई आदमी ऑयल से तो बिना रह सकता है, लेकिन खाया बिना नहीं रह सकता, उनके लिए ज़्यादा समस्या है। तो ये बात क्लियर है कि हम उन पे ऑयल एंड गैस के लिए पूर्ण निर्भर नहीं, हाँ निर्भर है थोड़ा बड़ा, पूर्ण निर्भर नहीं है। हम उनके बिना भी काम चला सकते हैं। सेकंड पार्ट आता है कि भाई भारत की सामरिक रूप से क्या, अच्छा एक और भी आता है रीज़न कि हम इस युद्ध में ऑयल एंड गैस, आपको लग रहा है कि हम कम खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपनी आवश्यकताओं की तो ले ही रहे हैं, पहले से खरीद रहे हैं। मेरा एक अनुमान है, आने वाला समय शायद डाटा बाहर आएंगे निकल के, हमारी जो रिफाइनरी है, हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत ये है कि हमारे पास बड़ी रिफाइनरी है, आधुनिक रिफाइनरी है, जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है। और वो रिफाइनरी छोटे देश लगा नहीं सकते, या तो उनकी आर्थिक स्थिति भी नहीं ऐसी होती है, और उनके पास ये संभव भी नहीं होता, क्योंकि वो बड़ी रिफाइनरी लगाई तो उसके लिए खपत चाहिए, तो इतनी उनकी खपत भी नहीं होती। तो उस रिफाइनरी करें क्या, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनकी आवश्यकता भी नहीं है इतनी बड़ी, और ये इतने बड़ी अपने सहन भी नहीं कर सकते, एफर्ट भी नहीं कर सकते, कि इनके पास इतने बड़े बजट भी नहीं होते। तो भारत की जो रिफाइनरी है आज ये वरदान साबित हो रही है, चाहे हम मुकेश अंबानी जी की हो, रिलायंस अंबानी की जो है, मुकेश अंबानी जी की हो, या सरकारी जो रिफाइनरी है, वो ये हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। और इस रिफाइनरी से हम कर क्या रहे हैं, हम और देशों से, हो सकता है कि हमें 2 रुपये महंगा, एक सिंपल से समझो, महंगा मिल रहा होगा सामान, ऑयल हमें महंगा मिल रहा होगा, लेकिन हम ये भी तो कर रहे हैं कि हमने तो, सरकार ने क्या किया, वो टैक्स घटा दिया। ठीक है, सरकार का भी हम टैक्स कम ले लेंगे आपसे, और आप जनता को रेट मत बढ़ाइए। तो जनता के लिए तो एक सरकार ने एक अच्छा कदम उठा लिया। अब थोड़ी देर के लिए सोचो, 2 रुपये हमने महंगा लेके कोई चीज़,
वही चीज़ हमने बाहर बेची है तो बाहर भी तो हम 2 रुपये महंगा ही बेचेंगे ना, और बल्कि ज़्यादा बेचेंगे, क्योंकि और देश हैं छोटे, खासकर यूरोपियन देश, वो रशिया से ले रहे थे, तो रशिया से यूक्रेन की वजह से वो बंद हो गया उनका। अब अरब कंट्री से ले रहे थे, वो इसकी वजह से बंद हो गया, क्योंकि ब्लॉकेज है। तो ईरान ने भी रोक रखा है, अमेरिका ने भी कर रखा उस बंदर इसी स्ट्रेट को। तो अब उनके पास क्या बन गया, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में उन्हें रिफाइनरी बना लेंगे। और इतनी क्या हमने बता दिया कि छोटे कंट्रीज हैं, उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं होती है, उनके पास इतनी बड़ी खपत नहीं होती। अब वो कहाँ से लेंगे, बाहर से या चीन जैसे देशों से। चीन के पास तो खुद अमेरिका ने ब्लॉकेज कर रखा है। चीन की लड़ाई, ये दुनिया को लग रहा होगा ये ईरान अमेरिका के युद्ध के बीच की लड़ाई, एक्चुअली लड़ाई अमेरिका और चीन की है। ये अपन इस विषय पर कभी आगे चर्चा करेंगे कि वास्तविकता है क्या। लेकिन अपन ऑयल पे बात करते हैं, तो ऑयल कहाँ से लेंगे यूरोपियन कंट्रीज, जो छोटे देश वो कहाँ से लेंगे, वो बाहर देश से देशों से लेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता बाहर देश से देश ही पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि यार बड़ी रिफाइनरी है। जैसे हम बांग्लादेश को दे रहे हैं इस समय, श्रीलंका को दे रहे हैं, मालदीव को दे रहे हैं, यूरोप की कंट्रीज़ को दे रहे हैं। फिर हमारे पास और भी है, हम अमेरिका से भी ले सकते हैं, हमें अमेरिका ने, हम रशिया से भी ले सकते हैं, वेनेजुला से भी ले सकते हैं। फिर हमारी रिफाइनरियों की जो कैपेसिटी है वो लाजवाब है। ईरान का ऑयल आता है, कहते हैं कि वो थोड़ा हल्का होता है, उसे रिफाइन करना आसान होता है। लेकिन जैसे रशिया का हो गया, वेनेजुला का हो गया, ये जो ऑयल आता है वो गाढ़ा आता है, तो उसको रिफाइन करने में थोड़ा अलग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तकनीकी भारत के पास है, और देशों के पास नहीं। अच्छा, और देश कच्चा तेल ले भी लिया, मान लेते कच्चा क्रूड ऑयल ले भी लिया उनने, तो उसका रिफाइन कैसे करेंगे, उनके पास तो इतनी जो कैपेसिटी की रिफाइनरी नहीं है, या रिफाइनरी है तो वो उस तरीके की नहीं है जो गाढ़े ऑयल को वो रिफाइन कर पाए। तो ये भारत के लिए एक अवसर है। बड़े बड़े देश जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, या जो छोटे एशियाई कंट्रीज हैं जो इस युद्ध से बाहर है, वो तो भारत से ही ऑयल ले रहे होंगे, श्योरिटी के साथ है। रिफाइनरी हमारी भारतीय रिफाइनरी उन्हें, जिसे बांग्लादेश का आ रहा है बीच में कि हमने बांग्लादेश को ऑयल सप्लाई किया है, श्रीलंका को दिया है, मालदीव को दिया है, इस तरह के यूरोपियन कंट्रीज़ के डाटा आएंगे बाहर में। जब आपको पता चलेगा, जैसे यूक्रेन के मामले बीच में आया था कि चौंकाने वाला, कि यूक्रेन के युद्ध में भारत ने यूरोप को बहुत ज़्यादा ऑयल सप्लाई किया है, जिसमें ऐतराज़ भी जता रहे थे, अमेरिका भी ऐतराज़ जताया था, यूरोपियन कंट्रीज भी, भाई आप युद्ध का फ़ायदा उठा रहे हैं जो भी है। तो हमने कहा था कि भाई ये हम तो फ़ायदा क्या, आपका भी फ़ायदा कर रहे हैं। यदि हम नहीं देते तो आप सोचिए आप कहाँ जाते, कितनी हाई रेट हो जाता ऑयल का। तो हमने तो इस दुनिया को सस्ता ऑयल उपलब्ध कराया है, कुछ न कुछ आपकी हेल्प की। तो वो हेल्प अब यूरोपियन कंट्रीज़ को याद आ रही होगी कि अब ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रूस से भी नहीं ले पा रहे और अब कंट्री से भी नहीं ले पा रहे, और वहाँ से लेके जैसे अमेरिका से भी लेके आ गए, तो उनकी रिफाइन करने के लिए अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा चली थी कि अमेरिका भारत की रिलायंस अंबानी से, रिलायंस के मालिक जो अंबानी साहब है, उनसे मिलकर अमेरिका में एक नई रिफाइनरी निर्माण करना चाह रहे हैं। तो वो क्यों चाह रहे हैं, वो इसीलिए चाह रहे हैं, भारत जैसे एक बड़ा देश है, छोटे जो वैसे भी ऑयल जो उत्पादक देश है, उन्हें एक बड़ा मार्केट चाहिए। और आज के समय में वर्तमान में 2 बड़े मान लो जो खपत करने वाले देश हैं, चीन और भारत। चीन तो ज़्यादातर रशिया से पाइपलाइन के द्वारा या ईरान से या वेनेजुला से लेता था, बच के कौन, भारत। तो और जो देश है वो नहीं चाहेंगे कि भारत जैसा बड़ा मार्केट हमारे हाथ से छूटे। तो ये तो हो गया ऑयल से संबंधित। तो भारत ऑयल में मेरे हिसाब से जब ये आएंगे निकल के इनके तो डाटा, तो ये अब श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि इसमें बढ़ोतरी मिलेगी, हम ऑयल परचेज करने में कमी नहीं मिलेगी, और निर्यात करने में भी बढ़ोतरी मिलेगी। हम उसको रिफाइन करेंगे और यहाँ से दूसरे देशों को हम बेच लेंगे। अब बात करते हैं फोर्स के हिसाब से। तो फोर्स के हिसाब से हमें ये 2-3 चीज़ सीख देता है। एक तो हमारे पास में युद्ध, अरब सागर के आसपास ये ब्लॉकेज हो रहा है ईरान का और अमेरिका का। तो हमें अमेरिका सेना का किस प्रकार से कार्रवाई करती है, फोर्सेज करती है, वो हमें हमारी फोर्सेज को
एक अवलोकन अवलोकन करने का मौका मिलेगा। ईरान क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियों का भी हम अवलोकन कर सकते हैं कि एक छोटा देश कैसे बड़े देश से युद्ध करता है, या क्या-क्या वो सस्ते हथियार जैसे ड्रोन है, इनका इस्तेमाल करके वो बड़े देश को टक्कर देने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका क्या पॉलिसी है। कल ज़रूरत पड़ सकती है, हम बार-बार ये बीच में यूज़ करते थे कि भई भारत का चीन के बीच में कभी तनाव की स्थिति आएगी तो हम मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारा अंडमान निकोबार के वो पास में पड़ता है। इसलिए हमारे लिए अंडमान निकोबार भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वहाँ तो अभी वैसे भी काला सोना मतलब ऑयल का उत्पादन शुरू होने वाला है, ऑयल काफ़ी मात्रा में वहाँ मिला है, भारत के लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी वो। और वहाँ नेवी के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, नेवी एयरफोर्स के लिए। तो वो हम ब्लॉकेज को अभी 2 ब्लॉक देख रहे हैं एक साथ हमारे पास में ही, एक ईरान के द्वारा किया जा रहा है, एक अमेरिका के द्वारा। दोनों ब्लॉकेज कैसे किए जा रहे हैं, वो उसका हमारी फोर्सेज को बहुत नज़दीक से देखने का मौका है। तो ये भारतीय फोर्स के लिए एक अनुभव सा है कि नज़दीक से युद्ध को देखना। आज के आधुनिक युग में जो युद्ध हो रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया पहले जो युद्ध हुए उनसे। तो हमें अपनी कमियों को सुधार करने में और हमारी जो ताकत है उसको पहचानने में, और हम दुश्मन की क्या कमज़ोरियाँ, क्या ताकत है, उनको अवलोकन करने में बड़ी आसानी होगी इसी युद्ध से। ये युद्ध जैसे-जैसे धीरे-धीरे बढ़ेगा, सबसे ज़्यादा मैं कह सकता हूँ विश्वास के साथ कि भारत अपना बेनिफिट ज़्यादा उठाएगा। भारत नहीं चाहता युद्ध करना, भारत की सरकार या भारत के लोग नहीं चाहते कि युद्ध लंबा चले, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि जो अपने हाथ में नहीं है, न भारत के हाथ में, भारत सरकार के हाथ में, यदि ये युद्ध लंबा चला तो ऐसा नहीं कि भारत सरकार किसी प्रॉब्लम में आएगी या उन्हें कोई पैनिक होने की आवश्यकता है या लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता है। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से। भारत इस तरह का जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ था, इसी तरह से हमारी जो पॉलिसीज़ है, हम अपने आप को ढाल लेते हैं। हमारा एक देश ऐसा रहा है, हमारे देशों की माइंडसेट ये रहा है कि कहते हैं ना, संकट को भी अवसर का रूप में बदल लेते हैं, आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। तो इस तरह का है। तो आशा है कि लोगों को ये बात समझ में आई होगी, पैनिक होने की आवश्यकता तो है नहीं बिल्कुल भी। और तो ये युद्ध चले 6 महीने चले 6 साल, भारत के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। धीरे-धीरे हम जैसे हमारी रिफाइनरी और बना रहे हैं या ऑयल हम उत्पादन बढ़ा रहे हैं, तो धीरे-धीरे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। अभी बीच में एक और बड़ी खुशखबरी आई थी कि देश के परिवहन विभाग की तरफ से या मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि हम जल्दी ही इसमें गन्ने से बनने वाला है जो कि हम 20% मिला रहे हैं ऑयल में, वो उसको ज़्यादा 80% या 100% करने वाले हैं। तो स्वतः ही हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। धन्यवाद।